हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ के कॉलेज सरदार सर। मैं महबूब अली चौहान के कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लक्ष्य आपने बना रखा है निश्चित ही आप अपने दृढ़ निश्चय से उसमें कामयाबी को प्राप्त करोगे। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि BCA, MSc, MCA पाठ्यक्रमों के साथ साथ नेट, सेट, KVS, NVS तथा दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से डिस्क्रीट मैथ की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉजिक। तो दोस्तों, हम पहली यूनिट लॉजिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉजिक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई लॉजिक की अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन की बात करनी पड़े कि भाई लॉजिक है क्या। लॉजिक को हिंदी में बोलते हैं तर्क। लॉजिक है क्या? तो जब हम लॉजिक की बात करेंगे तो सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें कि लॉजिक एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके हम दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर कॉन्क्लूज़न को अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके हम दिए गए तथ्यों के आधार पर कॉन्क्लूज़न तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि लॉजिक इज़ ए टूल, लॉजिक इज़ ए टूल टू डेवलप रीजनेबल conclusion to develop reasonable conclusion based on a given set of data, based on a given set of data। तो लॉजिक की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भी दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर आपके पास कुछ वैलिड स्टेटमेंट्स होंगे और उन वैलिड स्टेटमेंट के बेस पर आप क्या करोगे, कॉन्क्लूज़न तक पहुंचोगे। दोस्तों, लॉजिक के बाद में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा प्रोपोजिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रोपोजिशन, इससे पहले कि हम प्रोपोजिशन का डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर जैसे कुछ लिखता हूँ ABC, आप देख रहे होगी ये क्या है। आप सब जानते हो इसे क्या कहते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इन अल्फ़ाबेट से हम क्या बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया केट, डॉग, टाइगर, ये सब क्या है, ये अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और जब हम बहुत सारे वर्ड्स मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जैसे कि ही इज़ ए मैन, जैसे कि ये मैंने सेंटेंस बना दिया, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए मैन। तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोल सकते हैं। अब जब हम सेंटेंस के टाइप की बात करेंगे कि भी सेंटेंस भी क्या है, कई टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। And fourth one is exclamatory sentence,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वाक्य या सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करूँ कि भाई डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऐसा सेंटेंस जिसको हम ट्रू और फॉल्स में, सत्य और असत्य में रिप्रेजेंट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, उसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस विच कैन बी represents into true or false. The sentence which can be represented into true or false is called declarative sentence. For example, जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखूँ, जैसे मैंने लिखा 2 × 3 = 6, तो आप इस सेंटेंस के बारे में ये कहेंगे कि या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पर कहोगे, ट्रू के लिए मैं टी लिख देता हूँ कि ये सर स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूँ, जैसे मैंने लिखा पेरिस इज़ इन फ्रांस, पेरिस इज़ इन फ्रांस, तो आप इसके लिए या तो इसको ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे। तो मैंने क्या कह दिया, सर ये भी क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ सन इज़ कोल्ड, तो आप कहोगे सर ये कोई बात हुई, ये तो क्या है, स्टेटमेंट, सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस जिनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो रही है, कोई रिक्वेस्ट हो रही हो या कमांड दी जा रही हो। मेक ए रिक्वेस्ट और कमांड। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या दी जा रही हो, या तो कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर आप कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको ये कहा जाए गो देयर, वहाँ जाओ, तो इसका मतलब क्या दिया जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है। इसी तरीके से कहा जाए सिट डाउन, सिट डाउन, इसी तरीके से अगर आपको ये कह दे टेक 2 टैबलेट्स ऑफ मेडिसिन, इसी तरीके से आपको कहा जाए, ठीक है, प्लीज़ कम हियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इनमें या तो क्या हो रही है, कमांड दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है, या कि क्या क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो रहा हो, क्वेश्चन जनरेट हो रहा हो, ठीक है, क्या जनरेट हो रहा हो, एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू देयर, तो आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन जनरेट होता है। या मैंने जैसे लिखा विल यू कम टू माई होम, तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे सेंटेंस मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, इनमें क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, एक क्वेश्चन किया जा रहा है सेंटेंस में। तो इस तरीके के सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन जनरेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, हैप्पी है, सैड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एक लाइन में लिखूँ कि ऐसे सेंटेंस जो क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो रही हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये करूँ हुर्रे, हुर्रे, तो कहने का मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आप क्या कहते हो, हुर्रे।
तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई और एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ वी वॉन द मैच, एक्साइटमेंट में हम कहते हैं वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूँ, दिस इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हो कि ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, ठीक है, चाहे वो हैप्पी हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रिप्रेजेंट हो रही हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पहली यूनिट स्टार्ट की थी लॉजिक, जिसमें मैंने बताया कि लॉजिक एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके हम वैलिड स्टेटमेंट के आधार पर, आपको कुछ वैलिड स्टेटमेंट दिए होंगे और उन वैलिड स्टेटमेंट के आधार पर हम कहाँ तक पहुँचते हैं, निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। उसके बाद में मैंने प्रोपोजिशन का डिस्कस किया कि भाई प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन से पहले मैंने बताया कि जैसे ABCD ये सब अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस की बात कर रहे थे तो फिर मैंने सेंटेंस के आपको 4 टाइप्स बताए कि सेंटेंस जो है 4 टाइप्स का होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर मैंने सिंपल सा आपको क्लू बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ट्रू या फॉल्स की कंडीशन बनती है। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन जनरेट होता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें क्या होता है, हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर आपको इन चारों सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स बताए। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, इससे आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।